कुदरत का निज़ाम बड़ा अलग टाइप का होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज को ऐसा बनाया है कि जो दोगे वो पाओगे। बुजुर्ग लोग कहते थे ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हर चीज का इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, लोगों में बांटोगे रिज्क बढ़ेगा। इसी तरह से है, खुशी दोगे खुशी मिलेगी। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को खुशी ना दे, उसको खुश ना देखे, वो परेशान रहे और हमें खुशी मिल जाए, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद ही सोचें कि आप अपना चेहरा गुस्से वाला बनाए हो, अपने चेहरे को गिराए हुए हो और आप एक्सपेक्ट करें, आप उम्मीद करें कि सामने वाला मुझसे मुस्कुराकर बात करे। वो कैसे बात करेगा? वो तो आपसे डरेगा ना कि इसका चेहरा उतरा हुआ है, इसका चेहरा गुस्से से लाल है या बिल्कुल मायूस पड़ा हुआ है। तो सामने से खुशी तभी रिटर्न में आएगी जब आप भी उससे मुस्कुराकर बात करोगे, तो वो भी आपसे मुस्कुराकर बात करेगा। यानी कुल मिलाकर खुलासा यही है कि खुशी आप जब दूसरों को बांटोगे तो पलटकर आपकी जिंदगी में भी खुशी आएगी। दूसरों की जिंदगी में आप आसानियां पैदा करोगे तो अल्लाह ताला पलटकर आपकी जिंदगी में भी आसानियां देगा। हर चीज का यही निजाम है, कुदरत का यही निजाम है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते। अमीर अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता, लेकिन कभी ऐसा मौका आता है कि उसे भी एक गरीब रिक्शे वाले के सामने झुकना पड़ता है। गाड़ी खराब हो, अपनी गाड़ी नहीं हो, ट्रैफिक जाम हो, रिक्शा कर लेते। अगर वो नहीं होता रिक्शा वाला तो उसका काम नहीं निकलता। यानी अल्लाह ताला ने पूरी कुदरत, ये मखलूक को एक दूसरे से कनेक्ट रखा है। यानी जरूरत पड़ सकती है, और ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि एक बादशाह को भी गुलाम के कदमों में बैठा सकती है। तो इस चीज को हम समझकर अगर अपना काम करें कि अगर हम चाहते हैं जो चीज, वही चीज दूसरों की जिंदगी में भी दें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी भी पुरसुकून हो सकती है। इस तरीके से एक इंसान, दो मजदूर थे। अब अल्लाह ताला किस तरह से नवाजता है, अगर हम देने वाले होते हैं ना, बांटने वाले होते हैं, और अल्लाह से जब आप मांगो तो छोटी चीज मत मांगो। किससे मांग रहे आप? उससे मांग रहे जिसने हर चीज दी है, उससे मांग रहे जिसने सबको दिया है। उसी ने अंबानी को भी बनाया है, उसी ने बिल गेट्स को भी बनाया है, उसी ने हजरत उस्मान को भी दौलत दी थी, उसी ने कारून को भी दी थी। तो उसके खजाने में कमी नहीं है। उससे अगर मांगना ही है तो कुछ बड़ा मांगो। ये मत मांगो कि बस मुझे दे दे, किसी और को मत दे, सबके लिए मांगो। इसलिए कि वो आपका काट कर नहीं देगा, वो अपने खजाने से देगा। हमें लगता है कि हमें दे दे, किसी और को ना दे, कहीं उसको दे देगा तो हमें नहीं मिलेगा। ये सब छोटी सोच है। दो मजदूर थे, दोनों की सोच देखे। आपका जो माइंड जिसका स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और जिसका कमजोर होता है, बस सोच का फर्क होता है। जिसकी सोच मजबूत है वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। जिसकी सोच में कमी है वो जो है ना, मेंटली वो परेशान रहता है, वो कुछ किसी चीज को सही तरीके से कर नहीं पाता है। इंशाअल्लाह उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो दो मजदूर इंसान अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। दोनों बेचारे गरीब थे, दोनों दुआ करते हैं, लेकिन दोनों की सोच में फर्क ने एक को आसमान पे पहुंचा दिया, एक जमीन पे रह गया। दोनों का मांगने का तरीका अल्लाह को एक का कितना ज्यादा पसंद आया और एक का कितना पसंद आया वो आप देखेंगे। दोनों यही कहते, या अल्लाह, जब से पैदा हुए हैं दर दर भटकते रहते हैं, कभी ये काम कभी वो काम, धूप में खटना, कभी हल चलाना, कभी खेत को बनाना, कभी किसी के घर में काम करना, हमेशा मजदूरी, हमेशा कर्ज में रहते हैं, कभी इसको पैसा देना कभी उसको पैसा देना। या अल्लाह हमारी जिंदगी में भी तो आसानी दे। दोनों ने यहाँ तक सेम अल्फाज कहे, लेकिन आगे जो दोनों के लफ्ज में फर्क हुआ, एक ने क्या कहा कि या अल्लाह मुझे सिर्फ तू दे, ऐसा मुझे बना दे कि मेरे पास सब कुछ हो, मुझे किसी को देना ना पड़े, मैं हमेशा दे दे कर परेशान हूं, कर्ज दे दे कर परेशान हूं। या अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे कि मुझे किसी को देना ना पड़े, मेरे पास सब कुछ हो। और दूसरे ने क्या कहा, या अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं खुद भी खाऊं और किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़े तो उसको भी खिलाऊं। दोनों की सोच यहां से बदलती। एक की सोच क्या थी कि
कि मुझे दे, मैं किसी को दूं ना, मेरे ही पास सब कुछ रहे। और दूसरे की सोच थी कि इतना दे कि किसी दूसरे के चेहरे पर भी मैं खुशी ला सकूं, किसी की जरूरत को मैं पूरी कर सकूं। दोनों को मिला। क्या मिला? एक को मिला कटोरा मिला, भीख का कटोरा होता है ना। उसने क्या कहा था कि मुझे बहुत दे, इतना दे कि मैं किसी को दूं ना। तो आजकल मांगने में भी बहुत ज्यादा मिलता है, इतना ज्यादा मिलता है कि बड़े से बड़े अमीर को नहीं मिलता है। तो उसको मिल गया, मिला बहुत ज्यादा, लेकिन वो किसी को दे नहीं सकता है, वो सिर्फ लेना जानता है। जिसके हाथ में है उसकी आदत क्या है? मांगने की आदत है, देने की आदत नहीं है। और दूसरे इंसान को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा कि उसको इतनी दौलत दी कि जो कटोरा लेकर उसी का साथी खड़ा था, ये उसके कटोरे में डालता है। तो दोनों की सोच ने एक को देने वाला कहां पहुंचा दिया और एक को भिखारी बना दिया। तो सोच बहुत ज्यादा असर करती है।